with this being my first video, I hope I capture all my audience like that. बात 2017 की है जब अमेरिका के मिनीसोटा में रहने वाले पेड्रो रुइज नाम के बंदे और उसकी 7 महीने की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड, अब इन दोनों की 3 साल की एक बेटी भी थी। दोनों ने साथ मिलकर 2017 की शुरुआत में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिस पर ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलकर अपनी बेटी के साथ फैमिली कंटेंट वगैरह डाला करते थे, जैसे कि हमारे इंडिया में सौरव जोशी व्लॉग वगैरह डाला करता है। शुरुआती महीनों में इनका सब कुछ बहुत ही अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था, बट जून तक आते आते पेड्रो के दिमाग में कुछ खुराफात आने वाली थी। उसको लगने लगा कि यार ये फैमिली कंटेंट वगैरह में मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना कुछ खतरनाक करते हैं, कुछ डेंजरस। खैर 26 जून 2017 का टाइम आ चुका था और एक दिन पेड्रो के दिमाग में वो खुराफाती आइडिया कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना एक चैलेंज किया जाए, और चैलेंज ये था कि वो एक बुक उठाएगा, अपनी छाती पर रखेगा और गन से सीधा शूट कर देगा और देखेगा कि बुलेट किताब से होते हुए उसे लगती है या नहीं। खैर ये सब तो खतरनाक था ही, इसमें एक और खतरनाक चीज ये थी कि वो जिस बंदूक से शूट करने वाला था वो कोई आम हैंडगन नहीं थी या फिर कोई देसी कट्टा नहीं था, वो थी डेजर्ट ईगल। Gold Desert Eagle. It's not full gold just because gold is too weak, but when you see a 50 caliber handgun, you're thinking, damn. अब आप में से जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें आसानी से पता है कि ये डेजर्ट ईगल किस चिड़िया का नाम है। खैर चैलेंज शुरू करने से पहले उसने अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और सोचा कि क्यों ना एक बार इससे पहले खाली किताब पर शूट करके देखा जाए कि बुलेट आर पार होती है या नहीं। उसने टेस्ट करा सबसे पहले खाली किताब पर, और शूट करने के बाद उसने देखा कि बुलेट किताब के आर पार नहीं गई है, जिससे शायद थोड़ी बहुत पेड्रो के चेहरे पर स्माइल भी आई थी या फिर आई होगी। खैर खाली बुक पर तो वो टेस्ट कर चुका था, अब बारी आने वाली थी चैलेंज को अंजाम देने की। और उस चैलेंज को अंजाम देने से पहले वो एक अजीब बहकी बातें करने लगा, जैसे कि मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मैं हेवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं जीसस से मिलने के लिए तैयार हूँ, क्या पता मेरी बेवकूफ़ी के लिए जीसस मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। खैर अब चैलेंज करने के लिए तो वो रेडी था, बट दिक्कत ये थी कि ये सब वो अकेले नहीं कर सकता था। तो अब इसके इस खुराफाती आइडिया में इसका साथ कौन देने वाली थी? ऑब्वियसली उसकी पत्नी, या फिर हम कह सकते हैं गर्लफ्रेंड मोनालिसा। और वैसे भी मोनालिसा के अलावा वो किसी और पर तो ट्रस्ट करने से रहा। खैर उसने मोनालिसा को बुलाया, अपना पूरा प्लान, अपना पूरा चैलेंज बताया और सामने खड़ा हो गया। शुरू में मोनालिसा का रिएक्शन वही था जो आपका और मेरा था, पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में, वो एक टेस्ट जो उसने किया था खाली किताब पर वो दिखाने के बाद में जैसे तैसे उसने मोनालिसा को मना लिया। खैर ढेर सारी रिक्वेस्ट करने और गिड़गिड़ाने के बाद में आखिरकार मोनालिसा ने हाँ कर दी, और अब शुरू होने वाला था ये डम्बेस्ट चैलेंज ऑन दी इंटरनेट। अब पेड्रो ने वो डेजर्ट ईगल मोनालिसा के हाथ में पकड़ाई, खुद वो किताब उठाई और अपने सीने से लगाकर सामने खड़ा हो गया। मोनालिसा थोड़ी घबराई हुई थी, बट आखिर में उसे था कि चलो खाली बुक पर उसने टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है तो चांसेस ज्यादा है कि बुलेट आर पार नहीं जाएगी, और अगर जाती भी है तो उसकी रफ्तार इतनी नहीं होगी कि वो पेड्रो को हर्ट कर सके। खैर उसने सामने खड़े होकर निशाना लगाया, ट्रिगर पर उंगली रखी और बूम, Pedro Ruiz III in the chest. At the time, they were recording a video for her YouTube channel, cops say. Loved ones said Ruiz believed holding a book up would stop the bullet. He had told me about an idea and I said, don't do it. Don't do it. Why are you going to use a gun? अब आप सोच रहे होंगे कि जब खाली किताब पर टेस्ट किया था तब तो बुलेट आर पार नहीं गई थी, तो अब क्यों गई? दरअसल जब पेड्रो ने बुक पर टेस्ट किया था तो उसने एक डिस्टेंस से, प्रॉपर डिस्टेंस से शूट किया था, जिससे कि बुलेट की रफ्तार में थोड़ी गति उसकी थोड़ी स्लो हुई, वेलोसिटी में दिक्कत आई, फर्क आया, और वो उसमें मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बुक में फंस कर रह गई। बट जब चैलेंज करते टाइम मोनालिसा ने उसे शूट किया तब शॉट मिस ना हो उसके लिए उसने काफी पास से शूट किया था, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट ब्लैंक से शूट करना और एक दूर से शूट करना उसमें काफी फर्क होता है। तो मोनालिसा ने पॉइंट ब्लैंक से शूट किया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी तेज थी और वो बुक को फाड़ते हुए पेड्रो को जा लगी। खैर जब तक ये चैलेंज खत्म हुआ तब तक 2 कैमरा ऑलरेडी उन दोनों को रिकॉर्ड कर रहे थे सब कुछ। खैर एंड में पुलिस ने मौके पर उसे पकड़ लिया, थाने ले जाकर पूछताछ वगैरह की। उसने बताया कि नहीं ये अनइंटेंशनली था, हम यूट्यूबर्स वगैरह हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं वगैरह वगैरह, उससे सारी बातें बताई। बट जब कोर्ट में ये केस चला तो कोर्ट ने मोनालिसा को 2nd डिग्री मैनस्लॉटर के आरोप में गिल्टी करार दिया, और एंड में उसे 120 दिन की जेल भी हुई और लगभग 20 साल का प्रोबेशन, और उसके साथ में ही उसका लाइफ टाइम लाइसेंस छीन लिया गया। मतलब कि लाइफ टाइम के लिए वो
कभी भी अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकती। खैर, ये थी पेड्रो रुइज की डम्बेस्ट स्टोरी। अब अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कि आपको इसी तरह की और भी स्टोरीज चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से चाहिए होगी। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।